ये इम्पोर्टेड सरकार सतह पर नाकाम हो चुकी है। हमारे इस्तीफे जो मंजूर थे उनको इलेक्शन कमीशन भेजा जाए और वो मंजूर हो, इनको पता चले, अवाम में आए एक दफा। ये सिर्फ अंदर बैठ के असम्बलियों में तकरीरें एक दूसरे को सुना रहे हैं। आज यहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं इस असम्बली के अंदर। मुईशत का पहिया जाम है और ऑलमोस्ट मुल्क टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है। 127 इस्तीफे मंजूर हो चुके थे, उसके बाद उसको रोकना और फिर सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करना। अब जब हम गए हैं तो कहते हैं कि आपने जो है रिटर्न हाथ से लिखकर देना है। उन 11 ने भी लिखकर नहीं दिया था, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अखबार में दिया है। तो 127 सब अपने अपने हलकों में वापस गए, सब ने तकरीरें की, सब ने ट्वीट किया हुआ है कि हम इस्तीफे दे चुके हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि उन इस्तीफों को जो दे चुके हैं मंजूर किया जाए। लेवी लगा दी है 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर इसी हाउस के अंदर, जबकि अवाम के लिए बिजली महंगी, गैस महंगा, आटा महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। तो कोई इनके पास मईशी प्लान नहीं था। इनका सिर्फ एक ही काम था कि अपनी चोरियां बचाएं, लूटे लोगों को दोबारा। पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है। ये इम्पोर्टेड सरकार हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। हमारे इस्तीफे जो मंजूर थे उनको इलेक्शन कमीशन भेजा जाए और वो मंजूर हो, इनको पता चले, अवाम में आए एक दफा। ये सिर्फ अंदर बैठ के असम्बलियों में तकरीरें एक दूसरे को सुना रहे हैं। आज यहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं इस असम्बली के अंदर। आज आने का मकसद ये था कि जो एक्टिंग स्पीकर था, जब मैंने 127 इस्तीफे मंजूर किए, मंजूर हो चुके थे वो इस्तीफे, और जब ये इम्पोर्टेड सरकार आई, इन्होंने स्पीकर साहब ने, नए स्पीकर साहब ने हलफ के बाद उस फाइल को रोक दिया। जब एक चीज मंजूर हो चुकी है और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो जाना बाकी था उसका भेजना, तो उसको भेजना चाहिए। 127 इस्तीफे मंजूर हो चुके थे, उसके बाद उसको रोकना और फिर सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करना। अब जब हम गए हैं तो कहते हैं कि आपने जो है रिटर्न हाथ से लिखकर देना है। उन 11 ने भी लिखकर नहीं दिया था, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अखबार में दिया है। तो 127 सब अपने अपने हलकों में वापस गए, सब ने तकरीरें की, सब ने ट्वीट किया हुआ है कि हम इस्तीफे दे चुके हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि उन इस्तीफों को जो दे चुके हैं मंजूर किया जाए। मईशी हालात हम सबके सामने हैं। आज दहशतगर्दी जिस हद तक पहुंच गई है कि इस्लामाबाद में भी खुदकश हो रहा है, बलूचिस्तान में एक दिन में 9 धमाके हो रहे हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा जिसमें हमने फाटा को मर्ज किया, वहाँ पे सूबाई इंतखाबात कराए, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात कराए, तरक्की की तरफ जा रहा था, आज फिर दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। ये इम्पोर्टेड सरकार हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। हम सबके सामने है। पाकिस्तान में 18 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां अपने प्लांट बंद कर चुकी हैं, इंसुलिन तक बनना बंद हो गया है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनी अपना प्लांट बंद कर चुकी है। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बंद हो रही है। 15 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद में बेरोजगार हो चुके हैं। तेजी से मईशत गिर रही है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, अवाम में जा नहीं सकते। हमारे दौर में आटा 5,500 के करीब 100 किलो आटा मिल रहा था, और मखसूस मीडिया और ये पोजीशन में जो जमातें थी उस दौर में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये नाकाम है, नाकारा है, ये नहीं चला सकते मुल्क। आज मुझे बताएं कि 8 महीने के अंदर क्या हुआ कि आज आटा जो है वो 13,000 रुपए का 100 किलो भी नहीं मिल रहा। तो ये मुल्क में मैं समझता हूं कि एक ही हल है कि इस मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। हमारे इस्तीफे जो मंजूर थे उनको इलेक्शन कमीशन भेजा जाए और वो मंजूर हो, इनको पता चले, अवाम में आए एक दफा। ये सिर्फ अंदर बैठ के असम्बलियों में तकरीरें एक दूसरे को सुना रहे हैं। आज यहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं इस असम्बली के अंदर। मैं समझता हूँ कि मुल्क बदतरीन हालात से गुजर रहा है। ये जो अपने आप को तजर्बेकार बोलते थे, ये जो 13 जमातें, PDM किया टोला पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज हो चुका है। जिधर इंतखाबात की आवाज सुनते हैं डर जाते हैं, कांपे टांग जाती है इनकी। पहले ये आपके सामने कराची के बल्दियात से भागे, इस्लामाबाद के बल्दियात से भाग गए, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। 9 हलकों में से 8 हलके इमरान खान साहब जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
तो अवाम का जो गैलिप का सर्वे आया है 75% पाकिस्तानी नए इंतखाबात चाहते हैं, तो आपको इंतखाबात ही की तरफ जाना पड़ेगा। मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है और ये इस असम्बली में बैठकर 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां नैब के कवानीन में तरामीम करके फर्द वाहिद लोगों के लिए किए हैं। तो ये कर रहे हैं, लेवी लगा दी है 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर इसी हाउस के अंदर, जबकि अवाम के लिए बिजली महंगी, गैस महंगा, आटा महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। तो कोई इनके पास मईशी प्लान नहीं था, इनका सिर्फ एक ही काम था कि अपनी चोरियां बचाएं, लूटे लोगों को दोबारा। पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है। हमारा मुतालबा एक ही था कि जो हमने मंजूर किए हुए थे इस्तीफे, उनको इलेक्शन कमीशन भेजो, और इस मुल्क में हम चाहते हैं कि फिलफॉर अवाम की जो राय है, जो 75% अवाम चाहती है, इलेक्शन हो, इलेक्शन। अच्छा, मैं एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने सूबों के फंड भी रोक के रखे हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा के इन्होंने 190 अरब रुपए इन्होंने इस वक्त जो है ना नहीं दे रहे हैं। ये फाटा के फंड्स हैं और ये हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट्स के फंड्स हैं। आप सोच लें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल ये है कि वहाँ तो तनख्वाह ही नहीं अवेलेबल नहीं है। बलूचिस्तान में भी इस तरह हो रहा है, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने अब सारी फंड रोक के रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कर क्या रहे हैं, इसका मकसद क्या है। भाई, आवाम के पास जाओ, आपसे नहीं हो रहा, तेरे लोग हैं, आप जो नहीं कंट्रोल कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि फौरी इलेक्शन हो, ताकि नए मैंडेट के साथ जो है ना नई असम्बली आए और नया बजट पेश करे। बस हम जो आए थे जी, वही बात कि प्रोसेस जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बतौर स्पीकर पूरा कर चुके थे, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी था। हम आए हैं आज स्पीकर के पास कि उन 127 में से 11 को आपने पिक एंड चूज़ किया अपने सियासी मकासद के लिए। उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जीत गए। अवाम का जो सेंस है वो ये है कि आज मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ, नोटिफिकेशन करें, ताकि इस मुल्क में एक आज़ाद, साफ, शफाफ इलेक्शन हो। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 महीने में यह हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। इनके मफादात आपके या मेरे साथ नहीं है, इस मुल्क की आवाम के साथ नहीं है, इनके मफादात बिरून मुल्क हैं। ये सिर्फ अपनी 1100 अरब की चोरी बचाने आई थी, NRO 2 ले लिया, इस मुल्क का दिवालिया कर दिया, मईशत का पहिया जाम है और आलमोस्ट मुल्क टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है और ये एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं, ताकि इस मुल्क में जो भी हुकूमत आए वो आवाम की उमंगों के मुताबिक आए और फिर मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया।